1840 में पेश आई, जब एक कारोबारी जहाज स्कॉटलैंड से अमेरिका की तरफ अपना सफर तय कर रहा था और ये सफर वो समुद्री जहाज के जरिए कर रहे थे। लेकिन एक रात हम क्या देखते हैं कि वो अपना रास्ता भूल जाते हैं और अपने सही रास्ते से भटक जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध भी होती और उन्हें कोई सही रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और कुछ फासले पर जाते ही वो चट्टानों से टकरा जाते हैं और टकराते ही उनका जहाज तबाह हो जाता है। जहाज के टकराते ही उसमें मौजूद सब लोग मर जाते हैं, यहाँ तक कि वो कश्ती चलाने वाला। लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोग बचते, जिनके नाम हैं ओलिवर कॉस्ली, जिम बकली और तीसरा शख्स पेरिस। वो लोग एक वुड की बोट में बैठकर किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते। उनके पास एक नक्शा मौजूद होता, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग कहाँ पर, क्योंकि जो नक्शा उनके पास होता है वो जगह उनके पास मौजूद नक्शे में नहीं थी। वो लोग बहुत मुसीबत में थे क्योंकि उनकी बोट खराब थी। वो लोग अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे कि हमें जल्द ही कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, वरना हम भी सब लोगों की तरह मर जाएंगे। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और अब धुंध भी कुछ कम नजर आती है। वो अपने चारों तरफ देखते हैं तो उनको एक आइलैंड नजर आने लगता है जो उनकी कश्ती से ज्यादा फासले पर नहीं था। वो लोग फौरन उसके किनारे पर आ जाते और वहाँ आकर कुछ देर बैठ जाते। वहाँ पर बहुत सुकून और सन्नाटा होता है, जिससे उनको ये महसूस होता है कि ये आइलैंड बिल्कुल खाली है, यहाँ उनके अलावा कोई नहीं है। कुछ देर गुजरने के बाद वहाँ एक बूढ़ा शख्स आता है जिसका नाम पिंगल होता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी उस आइलैंड का ही रिहायशी था। वो उस आइलैंड पर उन तीनों को बहुत अच्छे से वेलकम करता है और उनको अपने घर ले जाता है और ले जाते ही अपने घर वो उन्हें खाना खिलाता है। कॉस्ली अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि उनका जहाज चट्टानों से टकरा गया था और जहाँ पर ये वाकया पेश आया वो उस बूढ़े शख्स के घर से ज्यादा दूर नहीं था। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद उस कश्ती में मौजूद हमारे अलावा और लोग भी बच गए हों। वो उस बूढ़े शख्स को कहते हैं कि उसको वहाँ पर आग जलानी चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई शख्स बच गया होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके जवाब में वो बूढ़ा शख्स उनको कहता है कि तुम लोग आराम कर लो, मैं आग जला दूंगा। जो वाकया उनके साथ पेश आया था उसमें कॉस्ली का बाजू बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो बूढ़ा शख्स उनको मशवरा देता है कि उन्हें कुछ दिन वहाँ आइलैंड पर ही स्टे करना चाहिए जब तक कि वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए, और इस मकसद के लिए वो उनको एक टकलस नामी आदमी के घर लेकर चले जाते हैं ताकि वहाँ पर उनका इलाज हो सके। लेकिन अजीब बात जो हमें देखने को नजर आई कि वो आइलैंड काफी बड़ा था और वहाँ पर तकरीबन 40 घर थे, और उससे भी अजीब बात ये थी कि वहाँ पर सिर्फ 4 लोग रहते थे। वो बूढ़ा शख्स पिंगल, उसकी बेटी कॉरिगन, वो डॉक्टर क्लेम डगलस और उसकी भतीजी लैम्पे। ये बात सुनने में काफी अजीब थी और वो लोग इसके बारे में पूछते हैं। इसके जवाब में डगलस उनको कहता है इसकी वजह ये है कि कुछ अरसा पहले ये आइलैंड बंजर हो गया था और रहने के काबिल ना रहा, जिसकी वजह से सब लोग वो जंगल छोड़कर चले गए। वो उन्हें बताता है कि हम 4 लोग भी यहाँ पर अपनी मर्जी से रुके और हम लोग यहीं पर रहेंगे क्योंकि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। फिर हम देखते हैं कि अगली रात बकली को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और सब लोगों को उस आइलैंड के बारे में शक होने लगता है। उन्हें ख्याल आता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है जो वो 2 लोग इनसे छुपा रहे हैं, या कोई और बात भी है जो वो लोग इनसे छुपा रहे थे। उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि जब लोग यहाँ पर आए उन्हें सब लोगों का रवैया अजीबोगरीब लगा, खास तौर पे वहाँ की फीमेल्स का। वो हकीकत का पता लगाना चाहते थे, इसलिए वो लोग खुद उस आइलैंड को देखने का फैसला करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या हकीकत छुपी है, जिसके जवाब में डगलस उनको मना कर देता है। वो उन लोगों को मना करता है कि उनका वहाँ से निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि आइलैंड पर अंधेरा जल्दी हो जाता है, और जैसा वो लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आइलैंड पर कुछ ऐसी बात नहीं है, और कहता है कि तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम यहाँ पर ही रहो। लेकिन उस बूढ़े शख्स की बातें बिल्कुल ठीक थी। उसने कहा था वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर सच में उन्हें कोई नहीं मिला और सारे घर खाली थे, मगर हकीकत तो ये है कि वो डेड आइलैंड था क्योंकि वहाँ पर ना कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान। बकली को ये जगह मशकूक लगने लगी, और इस आइलैंड की सबसे अजीब बात ये थी कि वो किसी मैप में भी मौजूद नहीं था, जबकि वो उस लैंड के आसपास ही था, लेकिन फिर भी वो किसी नक्शे में नहीं पाया जाता। पेरिस और बकली इस आइलैंड का पता करवाने के लिए जाते हैं और वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि वो सही हकीकत जान सके। बकली अपनी मंजिल पर उस मुकाम पर जल्दी वापस आ जाता है जहां वो दोनों मशवरा करते हैं कि हमें वापस यहाँ लौट कर आना है, लेकिन पेरिस वापस जल्दी नहीं आता क्योंकि पेरिस की आईसाइट कमजोर होती है और उसको वहाँ पर पाँव में मोच भी आ जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गुम हो जाता है। लेकिन उससे भी अजीब बात ये कि उसे अपने इर्द गिर्द किसी के होने का एहसास होता है और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन आवाज़ों को सुनते ही उसे खौफ महसूस होने लगता है और वो मदद के लिए अपने दोस्तों को